राजा अम्बरीश जो थे वो भगवान के परम भक्त थे हैं। उनके पास बहुत ऐश्वर्य था, धन दौलत थी, और बहुत उनके पास वो अतुलित संपत्ति थी। परंतु वो इस वैभव में के लोभ में पड़कर मनुष्य घोर नरक में जाता है, वो उसको जानते थे। उन्होंने वो कहते थे कि ये धन और वैभव जो है वो 4 दिन की चांदनी है। उसका दीपक पूजा भगवान श्री कृष्ण और उनके प्रेमी साधुओं में उनका बड़ा मन प्रेम था, बहुत प्रेम करते थे। एक बार उन्होंने एकादशी का व्रत रखा। अब व्रत रखने के बाद में उन्होंने बड़े प्रेम से एकादशी का व्रत रखा। व्रत रखने वाली द्वादशी आ गई। द्वादशी आने पर उतनी देर के अंदर उनको व्रत तोड़ना था, परंतु व्रत तोड़ने से पहले दुर्वासा ऋषि जो थे वो आए। उन्होंने कहा कि मैं बहुत भूखा हूँ और मुझे भूख लगी है और तुम मेरे खाने का इंतज़ाम कर दो। तब मैं उस नदी में नहा धो करके आता हूँ, तुम मेरे खाने का इंतज़ाम करो। अब वो जब इंतज़ाम कर रहे थे तो उसी समय द्वादशी एकादशी ख़त्म होने वाली थी, द्वादशी लगने वाली थी। तब राजा ने, सब लोगों ने कहा क्या करें, बहुत संकट में पड़ गए हैं, राजा अम्बरीश बड़े संकट में पड़ गए हैं, तब क्या करना चाहिए। तब सब किसी ने बताया उनको कि तो पानी से तर्पण कर लो, पानी पी लो और फिर दुर्वासा को खाना खिला करके तब खाना खाना। तब उन्होंने जो था तर्पण पानी पी लिया। उतनी देर के अंदर दुर्वासा ऋषि आए। उन्होंने कहा राजा तुमने तर्पण कर लिया, तुमने मेरा ध्यान भी नहीं रखा, मैं तुम्हें शाप देता हूँ। दुर्वासा ऋषि तो शाप में बहुत आगे थे। उन्होंने राजा अम्बरीश को शाप दे दिया। एक बाल निकाल करके एक कृत्या पैदा कर दी और उस कृत्या को उन्होंने कहा कि उनका सर्वनाश हो जाए। तो उन्होंने उसको वो करा। वो कृत्या जो थी जैसे ही पैदा हुई उसके पीछे भगवान विष्णु का चक्र लग गया, और जो चक्र जहाँ जहाँ जाता था, दुर्वासा जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ चक्र उनके पीछे पीछे जाता था। कृत्या को तो ख़त्म ही हो गई, कृत्या करने तो उनका कोई नुकसान नहीं करा अम्बरीश का, क्योंकि वो विष्णु भगवान के बहुत भक्त थे। परंतु दुर्वासा ऋषि जहाँ जहाँ गए, ब्रह्मा जी के पास गए, शंकर जी के पास गए और फिर विष्णु बैकुंठ धाम में गए, परंतु कहीं भी उनको जगह नहीं मिली। जब बैकुंठ धाम में गए तब भगवान ने कहा कि तुमने वो राजा निरपराध है, तुमने उनको शाप क्यों दिया है और उनके लिए ऐसा क्यों करा। तब अब मैं भी उसके बारे में मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब तुम जाओ, आज राजा अम्बरीश से क्षमा मांगो, तभी ये चक्र शांत होगा और नहीं तो तुम्हारे पीछे पीछे लगा रहेगा। तब ये राजा जो हैं, दुर्वासा ऋषि जो हैं वो वहाँ से आए हैं, बैकुंठ धाम से आए हैं। तब उन्होंने राजा अम्बरीश से क्षमा मांगी है और क्षमा मांगने के बाद में उनसे कहा है कि होकर प्रसन्न होकर भगवान ने उनकी रक्षा की है। सुदर्शन चक्र मुक्त कर दिया था और विरोधियों को भयभीत करने वाला और बहुत रक्षा करने वाला राजा अम्बरीश की पत्नी भी उनके समान धर्मशील, संसार से विरक्त परम भक्ति परायण थी। और उन्होंने भगवान के चक्र ने राजा अम्बरीश का इस प्रकार से रक्षा की और कृष्ण की आराधना करने के लिए 1 वर्ष तक द्वादशी प्रदान एकादशी व्रत करने का नियम ग्रहण किया। व्रत की समाप्ति होने पर कार्तिक महीने में उन्होंने 3 रात का उपवास किया और एक दिन यमुना जी में स्नान करके मधुवन में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। उन्होंने महाभिषेक की विधि से सब प्रकार की सामग्री संपत्ति द्वारा भगवान का अभिषेक किया और हृदय से तन्मय होकर वस्त्र, आभूषण, चंदन, माला आदि के द्वारा उनकी पूजा की। यद्यपि महाभाग्यवान ब्राह्मणों को इस पूजा की कोई आवश्यकता नहीं थी, स्वयं ही उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी थी, वे सिद्ध थे।
यद्यपि राजा अम्बरीश ने भक्ति भाव से उनका पूजन किया। तत्पश्चात पहले ब्राह्मणों को स्वादिष्ट और अत्यंत गुणकारी भोजन कराकर उन लोगों के घर 60 करोड़ गौएं सुसज्जित करके भेज दी। गौओं के सिंग स्वर्ण से और चांदी से मरे हुए थे। सुंदर सुंदर बस उन्हें उड़ाए थे। गौएं बड़ी सुशील और छोटी अवस्था की दिखने में थी, परंतु बछड़े वाली खूब दूध देने वाली थी। उनके दूध की उपयुक्त समृद्धि भी उन्होंने भिजवा दी। जब ब्राह्मणों को सब कुछ मिल चुका तब राजा ने उन लोगों से आज्ञा लेकर व्रत का पालन करने की तैयारी की। उसी समय शाप वरदान देने में ये तो हो गया।